अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। लालच बुरी बला है। इस लफ्ज़ को बतौर मुहावरा लोग अक्सर इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जब मुनाफा कहीं पर ज्यादा नजर आने लगता है तो लोग उस तरफ लपक भी जाते हैं, तेजी से लपकते हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग एक दूसरे से रुपये कमाने और ऐश इशरत के साथ आसानी से कामयाबी के रास्ते तलाशने में लगे हुए और बिल्कुल मुकाबले लगे हुए। एक तरह का नफ्सा नफ्सी का आलम कहा जाए तो गलत ना होगा। अगर मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो यहां भी बड़े पैमाने पर अब हलाल आराम का कुछ लिहाज नहीं रहा। बज़ाहिर दीनदार नजर आने वाले भी अब खौफ खुदा से दूर हैं, बस रस्मी इबादतें चल रही। खैर, बेलगाम शहर अब इन पॉन्जी स्कीमों के लिए आसान कयामगाह बनता जा रहा है। शिवम एसोसिएट्स पर छापेमारी की गई। हासिल इत्तला के मुताबिक शिवानंद नीलन्नावर, जो अपने आप को गरीबों का मसीहा साबित करने की कोशिश कर रहा था, अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। 35,000 के करीब लोगों ने यहाँ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। जमा रकम पर 3% सूद दिए जाने की भी बातें कही जा रही है। बहरहाल, अब सूद लेना देना मुसलमानों में हराम तो है, लेकिन कई मुस्लिम ग्राहक भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों में अब हराम हलाल की तमीज नहीं है। ये भी उतनी ही सच्चाई है। बहरहाल, इतना तो जरूर है कि अब लोगों ने सूद को अपने तरफ से ही जायज बना लिया है। शिव बसव नगर के घर पर भी छापेमारी की जा चुकी है और 2 दफ्तरों पर छापा मारकर कंप्यूटर, लैपटॉप और जरूरी दस्तावेजों को अपने कब्जे में पुलिस ने लिया और तफ्तीश जारी है। बेलगाम शहर में और भी 2 जगहों पर इस तरह की कंपनियों को चलाया जा रहा है कि तरह सामाजिक खिदमतगार राजू टोपरनौर ने मीडिया को बताया। अब हजारों की तादाद में लोग आसानी से कैसे फंसते हैं, बार बार फंसते ही जाते हैं, ये समझ से बाहर है। इसका तरीका यह भी बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर इश्तेहारबाजी की जाती है। पहले लोगों को अच्छा मुनाफा भी दिया जाता है, 3%, 5% और कुछ तो इससे भी आगे मुनाफा देने का वादा करते हुए नजर आते हैं। बेंगलोर आया में, जिसमें कई गरीब मुसलमानों ने अपना रुपया लगाया था, पर यहाँ भी धोखा मिला, जिसमें कई लोग सड़कों पर आ गए। मामला इतना बड़ा हुआ कि सीबीआई और ईडी को सौंपना पड़ा। 30,000 से 50,000 करोड़ से ज्यादा का फरेब बताया जा रहा था। बहरहाल, उमूमन लोग ऐसी स्कीमों में रुपया इसलिए लगाते हैं ताकि इन्हें मुश्किल वक्त में इन रुपयों का सहारा हो सके। बच्चों की शादियां, बच्चों की पढ़ाई, इस तरह की कई सारी मुश्किलात इंसान की जिंदगियों से जुड़ी हुई होती है, पर बजाय सहारे के जो है वो भी चला जाता है। अब शिवम एसोसिएट्स के शिवानंद नीलन्नावर का ऑडियो भी रिलीज हुआ है और वो कहता है कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठ जाए। जय शिवम एसोसिएट, ओम नमः शिवाय वगैरह कहता रहता है। इसके ऐसे कई बयानात है जिसमें क्या मुख्यमंत्री बन जाऊं, इस तरह की बात भी वो करता रहता है। अभी हुकूमत पर बैठ सकता हूँ, रुपया कमाओ, ऐश करो, जिंदगी एक बार मिलती है वगैरह, इस तरह के फिल्मी अंदाज में वो अपने ग्राहकों को मशवरा देता रहता है। बहरहाल, एक बार फिर शिवम एसोसिएट्स के जरिए पोंजी स्कीम पर बहस शुरू हुई है। शिवानंद नीलन्नावर बेलगाम शहर में सफाई अभियान 17 तारीख को करने जा रहा था। कन्नड़ तंजीम के झंडे भी इसने लगाए थे शहर में, और शिवानंद नीलन्नावर के बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स भी शहर के अहम चौराहों पर लगाए गए थे। शिवम एसोसिएट्स को लेकर पिछले कुछ महीनों में चर्चा तो हो रही थी, लेकिन इतनी जल्द कार्रवाई होगी का ख्याल भी कईयों को नहीं था। इसके लिए बेलगाम पुलिस वाकई मुबारकबाद के काबिल है, कहा जाए तो गलत ना होगा। स्वच्छता अभियान वैसे तो कॉर्पोरेशन करती है, लेकिन अब ये किस लिए स्वच्छता अभियान कर रहे थे, या लोगों के जेबों पर ही झाड़ू फेरने का इरादा था, ऐसी चर्चा भी आवाम में करते हुए देखने को मिल रहा है। बेलगाम में तो पिछले कुछ सालों से हर 2-4 महीने में इस तरह की खबर दस्तयाब होती रहती है। अगर बड़ों का जिक्र किया जाए तो संगोला रायना सोसाइटी को लेकर भी इसी तरह आवाम ठगी गई। बेलगाम की आवाम को पढ़ी लिखी आवाम तो कहा जाता है, लेकिन सही कहा जाए तो आसानी से ठगा भी नहीं जाता है, और खुद जाकर गड्ढे में पड़ने की आदत यहाँ की आवाम को है। कौन कहां से आया, पहचान है नहीं है, कुछ देखना नहीं है। गली मोहल्ले में तो बिना पहचान का शख्स अगर आधार कार्ड पर भी आपको अगर लोन देने वाला या रुपया देने वाला अगर वो ऐलान करता है तो आगे पीछे देखना नहीं है। क्यों, किस लिए दे रहा है देखना नहीं है। मिल रहा है तो ले लो वाली ज़हनियत यहाँ आम हो चुकी है। किसी को कुछ मुनाफा मिल रहा है तो दूसरे को भी उस स्कीम से जोड़ना, ताकि कुछ फीसद मुनाफा जोड़ने वालों को भी मिलता है, और इसी तरह फर्जी कंपनियां आसानी से फलती फूलती रहती है। अब 4,500 करोड़ और 35,000 मेंबर शिवम एसोसिएट से जुड़ने का मतलब क्या, और इस तरह पता नहीं कितनी कंपनियां हैं। आजकल तो शॉर्टकट से रुपए कमाने की होड़ लगी है। बेटिंग, ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन ऐप के जरिए बैठे बैठे पैसे कमाने की कोशिश में सभी लगे हुए हैं, जिसमें खवातीन भी है, नौजवान तो है ही है। इनकी तो जिंदगियां ही तबाह हो रही हैं। अच्छे खासे लोग भी शेयर मार्केट और पता नहीं अलग अलग स्कीमों में रुपया लगाकर जल्द रुपये कमाना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो के जरिए यह जरूर कहेंगे कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं रहता। मेहनत, ईमानदारी में ही कामयाबी छिपी हुई होती है। सीधा रास्ता ही मंजिल पर जाता है। यकीनन अगर आप गलत रास्ते पर चलोगे तो कुछ देर कामयाबी का एहसास होगा, लेकिन
आगे तबाही यकीनन, क्योंकि हराम कामों में कभी बरकत नहीं होती। और खासकर मुसलमानों से यह कहना चाहूंगा कि मेहनत मशक्कत तिजारत का हमें हुक्म दिया गया है। रोजी मुकद्दर है पर इसे मेहनत में छिपा कर रखा गया है। हमारी मेहनत जरिया होगी कामयाब जिंदगी के लिए, लिहाजा किसी के बहकाव में आकर गलत रास्तों पर जाने से बचे। रुपया अगर इन रास्तों से आता है तो उन्हीं रास्तों से वो लौट भी जाता है। अक्लमंद शख्स अपनी दौलत की हिफाजत करता है, अपने रुपयों की हिफाजत करता है, और जब गलत रास्तों से रुपये मिलते भी हैं तो इसे जुआ कैसीनो या गलत कामों के जरिए खर्च भी किए जाते हैं। नौजवान पढ़ाई की तरफ तवज्जो कम दे रहा है, नहीं दे रहा कहा जाए तो भी गलत ना होगा। सुबह से शाम तक मोबाइल में इन्हीं ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन ऐप के जरिए रुपए लगाए जाते हैं। थोड़ा जीत कर बहुत कुछ हार जाते हैं। अब तो घर बैठे औरतें भी इस तरह की स्कीमों की तरफ माइल हो चुकी हैं। आपको यह भी ताज्जुब होगा कि शिवम एसोसिएट्स में खवातीन बड़ी तादाद में है। आजकल की औरतों को कौन समझाए, इनके जहन में क्या है, समझ से बाहर है। औरतों का जहन घर बच्चों से ज्यादा मोबाइल और ऐसे स्कीमों में ज्यादा लग रहा है। इन्हें लगता है कि घर बैठे मैं भी रुपया कमा सकती हूं, और इसी तरह गलत रास्तों पर वो निकल पड़ती है। साइबर क्राइम की वारदातों में इंतहा का इजाफा हो चुका है, जिसमें खवातीन का मुलविस होना भी लम्हे फिक्र है। बहरहाल शिवम एसोसिएट्स को लेकर तफ्तीश जारी है। मामले की संजीदगी को समझते हुए अब मामला सीआईडी को सौंपा जाने वाला है। कंप्यूटर, लैपटॉप और करोड़ों के बॉन्ड पेपर जब्त किए जा चुके हैं। बैंक अकाउंट्स को भी सीज किया जा चुका है, जिसमें 400 करोड़ रुपए होने की बात कही जा रही है। खैर, मामला वक्त से पहले ही सामने आया, लेकिन बात अब तक छिपी रही, ये भी अजीब कह सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि चोर चोरी करके भागने के बाद मामला मंजर आम पर आता है, लेकिन यह जल्द सामने आया, इसका इत्मीनान जरूर कर सकते हैं। मैं घर पर ही हूं और कहीं भागा नहीं हूं की ऑडियो क्लिप शिवानंद नीलानौर ने सोशल मीडिया पर वायरल की हुई है। बहरहाल, जल्द अमीर बनने का ख्वाब, कम वक्त में ज्यादा मुनाफा, कहीं मौका न छूट जाए का डर, दोस्त रिश्तेदारों पर भरोसा कर इन्वेस्ट करना, महंगी गाड़ियां, ऑफिस, सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ की झलकियां दिखाकर आवाम को अपनी तरफ माइल करना, इन तमाम बातों से अपने आप को दूर रखें। इन बातों में ना आए। हर तरफ फरेब, धोखा जोरों पर है, बचने की जरूरत है। आने वाले हालात और भी सख्त है। इनसे बचने के लिए रुपये की हिफाजत बहुत जरूरी है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ने वाली है। लिहाजा पॉन्जी स्कीमों की भरमार में और इजाफा होने वाला इतना जरूर। आज का मौजूद कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।